लगता है चोर चुहाड़ा है। तो कल एंजॉय किए थे प्रेम ऐनिसी राधिका और करिल के कुंजन ऊपर 12। कंसंट्रेट इसका अर्थ लिख के लाए हैं आप लोग वीडियो देख के? लाए हैं के लाए हैं? अच्छा छुट्टी में दिखा दीजिएगा। पहले कलम दे देते हैं 10 गो। फील्ड वाला है जगह पर बेंच रहेगा पलटल वगैरह पर नहीं देंगे कुछ। तुम बताएगी बउआ उससे की फर्क पड़ता है? तुम बताओ रस खान कौन मुगल बादशाह के समय में हुए थे? ले वीडियो में नहीं देखती थी? अब एब्सेंट मारी तो मैट्रिक के बोर्ड आ जाएगा। तो टीवी से फुर्सत मिला तब न और धागा नहीं कस के मिलता था। तो इधर बताओ बट नहीं कुछ। रस खान किस मुगल सम्राट के अथी थे दरबारी के? इधर क्वेश्चन रस खान के गुरु कौन थे चारों में? चारों में से कोई चैलेंज है एकदम। जो पलट दिया और पूछबे नहीं करना है, जगह पलटल रहेगा नहीं पूछना है। रस खान के गुरु कौन थे? पिछला तीनों रस खान के गुरु कौन थे? गोस्वामी बैठो। उन रस खान के गुरु ऐठल नाथ ने। हाँ वो तीनों से गुरु अथी राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा जो न दुख में दुख नहीं माने। कौन भाषा में लिखा गया है कविता? ब्रज भाषा और खड़ी बोली भी है, हैं? बहुधा खड़ी बोली है छोटा कहीं का। वो पूछलिए प्रेम ऐनिसी राधिका करिल के कुंजन ऊपर 12 कौन भाषा? उधर 3 गो से नो हिंट्स नो कमेंट। ना खींच के नहीं आएगा मक्खी लगते रहो। घसक जो घसक। तो पता न सब गांव के ये जोर हो तो आओ के जोर ही नहीं हो गए। चलो बताओ तुम लोग उनकी रचनाएं 2 गो काव्य ग्रंथ के नाम। प्रेम वाटिका में कौन सी संबंधी रचना है? उधर टोपी वाला प्रेम वाटिका में कौन सी संबंधी रचना है? बस रहल दो 3 गो से उधर। सुजान रस खान में तीनों में से कैसी रचना है सुजान रस खान में? चलो उधर पिछला ओकर आगे हैं कृष्ण भक्ति से मिल्की ओकर आगे है ना। निधन का दिला था। प्रेम वाटिका की रचनाएं कब हुआ था? मिल्की पाटिल लगो। प्रेम वाटिका की रचनाएं ओकर आगे किसने कहा था चारों में से इन मुसलमान हरजन पे करोड़ों हिंदू बारिये कोटिक हिंदू बारिये? हाँ पिछलो बोल सकता है। चलो तुम लोग में से इनकी रचनाएं कौन कौन भाषा मिलती है? भाषा नहीं कौन कौन छंद वगैरह से होता है ना। इनकी रचनाएं क्या क्या चीज में उपलब्ध है? इनकी रचनाएं क्या क्या चीज में उपलब्ध है? रुको नहीं बड़ी इधर की पढ़ के आ रहे हैं। बोला दोहा सोरठा मजा आया। हाँ। अब हम लोग जो है
आज बड़ा बेहतरीन लेसन, इसका अर्थ लिख कर आ लाइएगा। कल भी कलम रहेगा, कोई दिक्कत? बेंच बाई बेंच ऐसी पढ़े वाला उपलब्धि कीजिए। जिसका माँ बाप मेहनत करता है उसका बाल बच्चा मेहनत कीजिए। माँ बाप नहीं मेहनत करता, बाल बच्चा की करेगा? संस्कृत साहित्य लेखिका, समझे में नो कंप्रोमाइज। अर्थ लिख के लाइएगा, चाहे वीडियो देख के लाइए या किसी तरह से जो है क्या लिख के लाना है, अर्थ लिख के लाना है। भनमुन ना करे, ध्यान से सुनो, भनमुन नहीं। संस्कृत साहित्य लेखिका, चौथा पाठ है। इसका मीन्स है, इसका मतलब है संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान। संस्कृत साहित्य में रचने वालों का योगदान, जो लिखे हैं ना संस्कृत साहित्य में, उनका जो है क्या क्या योगदान है। कौन साहित्य में? संस्कृत साहित्य लेखिका। आज पुरुष स्त्रियों को जो है नागिन, चुड़ैल, डायन, कमाइन, राक्षसी, ये सब कहकर नीचे दिखाने का कार्य किया है, लेकिन वो नीचे है नहीं। अगर उसको समाज से हटा दिया जाए तो हम लोग का गाड़ी चलवे नहीं करेगा। अगर अबरी जो एब्सेंटी मारी है बच्ची, अबरी मारा जाए तो हमको लगता है मैट्रिक बोर्ड नज़दीके आ जाएगा। अबरी एब्सेंट भर देरी है। समाजस यानम पुरुषे नारी भी चलती। चैती मेला खत्म। समाजस यानम नारी भी पुरुषे भी चलती। समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलता है। ठीक है, समाज रूपी गाड़ी, ठीक है। समाज रूपी अगर गाड़ी की चर्चा करें ढंग, तो नारियों और पुरुषों के योगदान से चलता है। साहित्य अपि उभयो समान महत्व। साहित्य कहा जाता है हिंदी को। समाज जो हमारा गाड़ी है वो नारी और पुरुष के मदद चलता है। साहित्य उभयो अपि समान महत्व, हिंदी में दोनों का एक समान महत्व है। कैसा महत्व है? दोनों का बराबर महत्व है। समाज रूपी गाड़ी नारी और पुरुषों चलता है, हिंदी में दोनों का समान। अधुना सर्वभाषेषु साहित्य रचनायां स्त्रियोपि तत्परा सन्ति चलन्ति। आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचने में, सब भाषा क्या क्या होता है? साहित्य होता है। हिंदी का अलग होता है, संस्कृत का अलग होता है, भूगोल का अलग होता है। अधुना सर्वभाषेषु साहित्य रचना, आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचने। स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति चलन्ति। इस स्त्री जो है उत्सुक है यश को प्राप्त कर रही है। स्त्री उत्सुक है यश को क्या कर रही है? समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलते हैं, है ना जी। साहित्य भी समान, हिंदी में दोनों का एक समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचने में स्त्री जो है उत्सुक है और यश लभन्ते, और यश को भी क्या कर रही है? प्राप्त कर रही है। क्या कर रही है? संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव संस्कृत समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्त। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में इनका अधिक से अधिक योगदान रहा है। इनका कैसा योगदान रहा है? पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानाम लेखिका में चर्चा होती है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं की समाज रूपी गाड़ी नारी और पुरुष योगदान से चलता है। साहित्य में दोनों का एक समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचने में स्त्री उत्सुक है और यश को प्राप्त कर रही है। मान सम्मान भी क्या करिए? कमा रही। किताब निकालो, नहीं लाए हो? तमाचा मारेंगे मुंह पर। सब कॉपी तुम लाना कल संस्कृत के। कई दिन से आ रहा है? अभी सोमवार से आ रहा है। 7 दिन हो गया। थोड़ा रूटीन 7 दिन में नहीं पता चला है कि कौन दिन किताब लाना है। सब कॉपी खरीद लिया है?
सब कॉपी खरीदा है? दिखाना भाई, हिंदी का संस्कृत का। साहित्य में शुरुआती काल से संस्कृत साहित्य के योगदान में जो है मान प्रतिष्ठा प्राप्त किए। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानाम लेखिका में व चर्चा वर्तते। आहा, इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा, इस चैप्टर की अगर चर्चा करें तो कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं की। एन संस्कृत साहित्यम निधि संस्कृत पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानाम लेखिका में चर्चा वर्तते। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। साहित्य निधि पुण्यतेषां योगदानम विद्यते, जो साहित्य की योगदान को पूर्ति कर रही है। किसके योगदान को? कोई दिक्कत? विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारे च समेत। विशाल संस्कृत साहित्य जो है ना, कौन संस्कृत साहित्य? कल भी अगर वीडियो जो देख लिया हंसो देगा पकड़ के, वीडियो अपना मित्ररंजन कुमार सब सब्सक्राइब कैले है। हाँ, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्र का अच्छा समझता हूँ। विशाल संस्कृत साहित्य जो है ना, एक नहीं बल्कि विभिन्न कवियों और रचनाकारों के द्वारा संबंधित है। कवियों और किसके द्वारा? वैदिक काल आरंभ्या शासनाम काव्यानाम रचने संरचने च यथा पुरुषा दक्षिता बन तथैव स्त्रियोपि दत्तावधाना प्रांत। वैदिक काल, आपको हम बता दें वैदिक काल कब से कब तक के कहा जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक को बउआ वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसमें वेदों की रचना हुआ था। वेद की संख्या 4 है, वेद के अंग 6 हैं, उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद वह ग्रंथ है जिसमें ऋषि मुनियों का विचार प्रकट किया हुआ रहता है। ठीक है, जितने रामायण महाभारत सब की चर्चा बल वैदिक काल में है। अब अमेरिका भी माना है कि सच में श्रीलंका और भारत के बीच में राम सेतु पुल था, है जी, वहाँ का पत्थर जो है क्यों हो जाता था? तैरता है। वैदिक काल के शुरुआत में कविताओं को रचने में संरचने में जितना पुरुषों ने मन लगाया है तथैव स्त्रियों भी दत्तावधाना प्राप्त, उतना स्त्रियों ने भी क्या की है? मन लगाई है। किसने? वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका पिसंति। वैदिक युग में मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी रही हैं। कौन रही हैं? ऋषिका माने ऋषि पत्नी। क्या रही जी? वैदिक युग में मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिका भी रहे, बल्कि ऋषि पत्नी भी रही है। माने औरतों का भी योगदान है। ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषिका। ऋग वेदे चतुर्विंशति, इसका मीन्स है मतलब है ऋग वेद में 24। ऋग वेदे चतुर्विंशति, इसका मीन्स है मतलब ऋग वेद में 24। हाँ, ऋग वेदे चतुर्विंशति, ऋग वेद में 24। अर्थर्वेदे च पंच ऋषिका, और अर्थर्वेद में कै गो के? 5। ऋग वेदे चतुर्विंशति, ऋग वेद में 24, अर्थर्वेद में पंच ऋषिका, और अर्थर्वेद में कै गो? 5 गो ऋषि। मंत्र दर्शन वस्यो निर्देशन थे, मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में रही है। ऋग वेद में 24, अर्थर्वेद में 5 ऋषिका मंत्रों को संग्रहित की है, मंत्रों को जमा की है। उन ऋषिकाओं में यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागंभीणी इत्यादि ये सभी हैं। ऋग वेद में 24, अर्थर्वेद में 5 ऋषिका मंत्रों को दर्शन करने के रूप में संग्रहित रही है। क्या चीज़ के रूप में? मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऋग्वेद में कितने ऋषिका? अर्थर्वेद में मंत्रों को जमा किए। कोई दिक्कत? उसमें से अर्थर्वेद में 5 ऋषिका कौन कौन है? यामी, अपाला, उर्वशी,
इंद्राणी, बांगम, भृणी इत्यादि है, इत्यादि और सभी। कहानी आगे बढ़ता है। कहानी क्या करता है? आगे बढ़ता है। देखिए, जिस प्रकार से आत्मज्ञान की शिक्षा रत्नावली दी थी तुलसीदास को, ठीक उसी प्रकार से इस काल को जो है कि कौन काल कहा जाता है? वैदिक काल। जितना वैदिक काल, जितना वेद ग्रंथ की रचना हुआ ना, सब यही टाइम जे हम पढ़ा रहे हैं ना, भविष्य में आपका यूज होगा। ये अल्फा बीटा गामा नहीं है कि भाई इंजीनियर बनवे तो यूज होते, इस सब का हर जगह यूज होगा। कहीं बैठे बातचीत में इतना वेद है, इतना थी है। आप लोग 5 को कहा बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। टूटेगा बेंच तो आप ही लोग से लेंगे पैसा। बृहदारण्यक उपनिषद में एक उपनिषद है बबुआ, जिसका नाम है बृहदारण्यक। एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक। कोई दिक्कत? उपनिषद का क्या नाम है? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी, उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक। और उसमें उपनिषदवा में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थे मैत्रेयी, कौन थी? हाँ, पहलों का नाम देखो कितना खूबसूरत है। आज करके नाम रहते पुष्पा, हेमा, काजल, रघुवानी, नानी, है न जी। हाँ, जूही, चावला, तो फलना ढिमकाना सब हीरोइनिये हो जाते। पहलों का नाम रहे गायत्री, सावित्री, आज के हेमा, करिश्मा, ऐश्वर्या। तो सुनो, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित है। दार्शनिक के रूप में क्या है? हाँ, कि वो दार्शनिक के रूप में क्या है? कि दार्शनिक के रूप में वो थी। किसके रूप में थी? याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षते, जिसमें वह अपने पति को जो है आत्म शिक्षा की, आत्म तत्व की शिक्षा देती है। जिसमें वह अपने पति को कौन सी शिक्षा देती है? आत्मा के बारे में बताए थे न बहू। आत्मा क्या है? अजर और अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता है। आत्मा सिर्फ चोला बदलता है। नैनम छिदंती शास्त्राणी, नैनम दहती पावका, नैनम सोचता मारुता, नैनम चाकपी क्लेशदायका। नैनम छिदंती शास्त्राणी, आत्मा को ना तो अस्त्र शस्त्र काट सकता है, नैनम दहती पावका, ना तो आग इसको की कर सकता है। हाँ, नैनम छिदंती शास्त्राणी, नैनम दहती पावका, नैनम सोचता मारुता, ना तो हवा इसको उड़ा सकता, नैनम चापी क्लेशदायका, इसको अस्त्र शस्त्र भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। या तो अजर और अमर है। आज हमें है, कल हमसे निकल के कहीं और चल जाएगा। जिससे हम लोग कपड़ा नहीं बदलते हैं और चप्पल नहीं बदलते हैं, टूट जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से है ना जी। आत्मा की करता है जी, बूढ़ा जाता है, गम के लगता है, तो रस निकल के दूसर का जीव में चल जाता है। वैसे ही बात है। और मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाता है। कोई दिक्कत? ये आत्मा। तो जब तक आपके शरीर में आत्मा है तब आप श्रृंगार पटार किया कीजिए, शरीर को बचा के रखिए सब दिन, काहे कि मिट्टी में नहीं जाने वाला है। जितना शरीर है उसका ज़बरदस्त यूज कीजिए, समझे। टीका लगाना है, बिंदी लगाना है ना जी, ई नचवाना है, आईलाइनर है, नकलाइनर है, इससे उसकी शोभा बढ़ाइए। ऐसे शोभा बढ़ता है, गुण से बढ़ता है। कौन से बनता है? गुण से बढ़ता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ध्यान सुने। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित है। याज्ञवल्क्य की पत्नी किसके रूप में वर्णित है? याज्ञवल्क्य, याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्व से शिक्षति, जिसमें वह याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की क्या देती है? जिसमें वह याज्ञवल्क्य को जो है क्या करती है? कौन सी का? जिसमें वह याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती। अपने पति, याज्ञवल्क्य उनको आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। अपने पति को, पत्नी को कौन सी शिक्षा देते हैं? बताओ तो, कोई पति अपने पत्नी का आत्म तत्व की शिक्षा देता है? लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में क्या दिए हैं? याज्ञवल्क्य दिए हैं। किनको आत्म तत्व की शिक्षा? अपनी पत्नी को।
और शिक्षा ली है, ये ना है कि हम हो वाला पार्टी हो, झाड़ू बहाड़ू वाला पार्टी हो। हम भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, है में जी। कहानी आगे बढ़ा है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? कौन चिकन में वर्णित है? याज्ञवल्क्य उसको क्या चीज़ की शिक्षा देते हैं? नोच लो वो खाला, हम जो पढ़ा रहे हो। बाकी जिससे खड़ा करें उससे पूछेंगे तुम लोग कुछ बोलना। आगे स्टेप बढ़ता बढ़ा है कि टाइम पास चल रहा है? बढ़ा जी। जनकस सभायाम सास कुशला गार्गी वचनवी तिष्ठति अस्मि। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल विदुषी गार्गी रहा करती थी। जनक के सभा में, जनक के सभा में कौन विदुषी रहती थी? गार्गी। पहले राजा महाराजा जो होते थे ना बउआ, वो अपने यहाँ कवि रखते थे, अपने यहाँ कवि रखते थे, लेखक रखते थे, पहलवान रखते थे, और कहते थे कि हमारे तरफ से तुम लोग लड़ो, मेरा राज का मान सम्मान बढ़ाओ, मेरे बारे में तुम लिखो कवि वगैरह को। जैसे भूषण रहते थे शिवाजी और राजा छत्रसाल के दरबार में कवि। प्राचीन काल में राजा महाराजा कवि रखा करता था। नहीं हल है औकी करते पृथ्वीराज चौहान को भूषण जो है भूषण चंद बरदाई, भूषण रहते थे शिवाजी के दरबार में, और चंद बरदाई कवि रहते थे पृथ्वीराज चौहान के। वह न बताया कि मुनल था पृथ्वीराज चौहान के। हाँ 1193 में त्राइन के युद्ध में बोले कि इतना डेग पर दुश्मन है, उछल के मारिए कविता के माध्यम से। एक बार उछले अब मारे, घड़ा फोड़े का मारे, उसको नरटिए पर जाके घुस गया तिरिया। किसको? मोहम्मद गौरी का। मीर कासिम के बाद, मोहम्मद बिन कासिम के बाद 714 में वो आक्रमण किया था। उसके बाद ई आया पृथ्वीराज पे मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी जो आ गया, चल इतिहास की कहानी, जयचंद के गलती से, जयचंद के बेटिया का जो है ना फंसा लिए थे कि पृथ्वीराज चौहान, उसको बढ़ गया गुस्सा, उससे बड़ा थे तो की बिगाड़ेंगे, तो एंट्री मरवा दिए। केकरा? मोहम्मद गौरी को। और गौरी की किया बाद में इनको भी मार दिया। किनको? जयचंद को। हो गया किस्सा कहानी खत्म। वही आ गया ओकर बेटिया फंसेले था, मोहम्मद गौरी के बेटिया फंसेले था कुतुद्दीन ऐबक। अब बोल दिया कुतुद्दीन ऐबक को भारत भेज दिया कि जाओ तुम दिल्ली में शासन करो, हम जीतिए दिए तो तुम वहाँ रहो। एकलौते बेटी हले। इतिहास का अलगे सलगे कहानी है कि जनक सभायाम सास कुशला गार्गी वचनवी तिष्ठति। ऐसे सुनिए, जनक के सभा में शास्त्रों में निपुण विदुषी रहा करते थे। किनके सभा में? जनक सभायाम सास कुशला गार्गी वचनवी तिष्ठति। जनक के सभा में शास्त्रों में निपुण विदुषी रहा। महाभारते अपि जीवन पर्याप्तम वेदांत अनुशील प्राय सुलभा वर्णम लभते। महाभारत में जिंदगी भर वेदों के अध्ययन करने में इनका वर्णन मिलता है। जिंदगी भर वेदों के अध्ययन करने में इनका की मिलता है? किनका? किनका मिलता वर्णन? महाभारत के जीवन भर अध्ययन करने में इनका वर्णन मिलता है। किनका वर्णन मिलता है जी? किनका? वेदों का। महाभारत भर के जिंदगी भर वो अध्ययन की थी गार्गी, है ना जी। जनक के समय रहती तो महाभारत को पढ़े थे। आगे बढ़े। ईस्वी के साथ साथ घटनाक्रम महापुरुषों का भी उद्भव हो जाता है, समय आते जाता है। इतिहास क्या है? नथिंग इतिहास है। इतिहास कुछ नहीं है। हमको क्या पढ़ना? प्रागैतिहासिक का, प्रागैतिहासिक का नहीं जी। उसमें 3 खंड है। फिर सिंधु सभ्यता 2600 से लेकर के 1700 तक, 1700 के बाद 800 तक, 600 तक वैदिक सभ्यता। फिर 600 ईस्वी पूर्व से प्राचीन काल, महाजनपद 16 गो महाजनपद पढ़ना था। उसमें बुद्ध धर्म, जैन धर्म, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, प्राचीन काल में। और प्राचीन काल 600 ईस्वी से लेके 1600 तक को कहते हैं मध्यकाल। उसमें मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ा था। कौन शासक के बारे में? मुस्लिम शासक के बारे में। किसके बारे में? और उसके बाद क्या आता है? अंग्रेज आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं। यह तो इतिहास है। जो आदमी गुजरते जाते हैं अपने नाम से इतिहास को अमर करते जाते हैं। शुरू में अभी भी इतिहास की ख़त्म हो गया है, अभी भी नाम चमक गया। सचिन तेंदुलकर है,
चाहे कोई बढ़िया नेता नरेंद्र मोदी हैं, है ना जी, नहीं भी रहेंगे तो उनका क्या रहेगा, नाम रहेगा, लंबा समय तक चलते जाएगा। वहाँ लिखा जाता है कि कोमा प्रधानमंत्री बने। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्यानां सार्धशतं पदानि स्फुट पदेन इत्युक्तो लभते। आहा, लौकिक संस्कृत साहित्य में जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं, उसमें 40 कवित्रियों में 150 पद। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्यानां सार्धशतं पदानि स्फुट रूपेण इत्युक्तो लभते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का, अब देखो, एक संस्कृत साहित्य है जिसको आप देख सकते हो, जिसका नाम है लौकिक संस्कृत साहित्य। मजा आ रहा नहीं आ रहा? लौकिक संस्कृत एगो किताब का नाम है लौकिक संस्कृत साहित्य। एकरा में 40 कवित्रियों का, कई का कवित्रियों 40 कवित्रियों का 150 पद। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद जहाँ तहाँ से प्राप्त होता है। 150 पद जहाँ तहाँ से। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद जहाँ तहाँ से प्राप्त। तासु बीजांका प्रथम कल्पा वर्ते, जिसमें से प्रथम रचना जो है बीजांका का, जिसमें प्रथम जो लिखी थी वो कौन थी? बीजांका। जिसमें प्रथम रचना जो लिखी थी वो कौन लिखी थी? लौकिक संस्कृत साहित्य में, फिर से सुनिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 44 कवित्यानां 40 कवित्रियों का, कई वो कवित्रियों का, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद जहाँ तहाँ से प्राप्त होता है। कितने का? 150। 150 पद जो है क्या होता है? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद प्राप्त होता है। कितने कवित्रियों का? 40 कवित्रियों का कितने पद? 150 पद प्राप्त होता है। कौन सी में? लौकिक संस्कृत साहित्य 150 पद प्राप्त। अब प्रथम कल्पा बीजांका वर्तते। लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियों का 150 पद, और जिसमें पहला पद किसका है? पहला रचना किनका है? बीजांका। जिसमें प्रथम कल्पा बीजांका वर्तते, पहला रचना किसका है? सा चा श्याम वर्णा सिद्धति पदनेन स्फुट भवती। वह श्याम वर्ण की थी। कैसे कलर की थी? श्यामला थी। लेकिन बात यहाँ का, शकल सूरत का वैल्यू, खूबसूरत लोग अच्छे नहीं होते, बल्कि अच्छे लोग खूबसूरत होते। शकल तो उनकी प्यारी लगने लगती है जिनका काम प्यारा होता है। दुनिया ना चाम का प्यारा नहीं होता है, काम का प्यारा होता है। समझ गया कि नहीं? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद, जिसमें पहला पद, जिसमें पहला रचना, जिसमें पहला रचना बीजांका का मिलता। कोई दिक्कत? और वह कैसी वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। अब एगो पद दिले बीजांका के प्रति। लोग बीजांका के प्रति की कहते हैं, जो कि गलत है। नीलो उत्पलदल श्यामम बीजांकम जानतम वृथैव दंडना प्रोक्तम सर्व शुक्ला सरस्वती। आहा, तो ये जो है नीलों के, है ना जी, क्या चीज जी, कितनी खूबसूरत सी रचना है। नीलो उत्पल दल श्यामम बीजांकम जानता वृथैव दंडना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। कमल के पंखुड़ियों के जैसा श्यामल वर्ण वाली बीजांका को जानो। सीधा बैठो भाई साहब। भाई साहब नहीं बोले, भाई साहब बोले। कमल के पंखुड़ियों के जैसा। आप लोग कमल देखे हैं कि नहीं? बड़ा खूबसूरत सा होता है कमल।
तो जो पंखुड़ी होता है ना इसमें लगा हुआ, नहीं कोमल सा पत्ती होता है, तो कमल के पंखुड़ियों के जैसा श्यामल वर्ण वाली बिजंका को जाने। वो कैसे कलर की थी? ऐसे बने ले कैसे कलर के थी? ओए झुपनी हट, तो उनकी वो मुर्गियाँ नहीं है ऐसे करो। कमल के पंखुड़ियों के जैसे श्यामल वर्ण वाली बिजंका को जाने। नीलो उत्पलदल श्यामम बिजंकम जानता है। कमल के पंखुड़ियों के जैसी श्यामल वर्ण वाली बिजंका को जाने। किसके जैसी? कमल के पंखुड़ियों के जैसी श्यामल वर्ण वाली बिजंका को जाने। किसके पंखुड़ियों के जैसी? नीलो उत्पलदल श्यामम बिजंकम जानतम। कमल के पंखुड़ियों के जैसे श्यामल वर्ण वाली बिजंका को जाने। वृथैव दंडना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। यह दोहा के द्वारा कहा गया गलत है कि वह सरस्वती से भी सुंदर। कितना आदमी कहा कि बाप रे बिजंका इतना अच्छा लिखो ले, तो अच्छा जब विद्या के देवी सरस्वती माता उनसे भी कोई सुंदर होगा? उनसे भी कोई ज़्यादा पढ़ लेगा? केकरो पास कितनो धन हो जाएगा तो कुबेर से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कहता है धन है बाप रे कुबेरों से ज़्यादा था। ऐसा बोलना क्या है? गलत है। नाग नक्शा मुँह बक्सानी नहीं फाड़ो, हम मुँह धो के अब गमा के हाथ खाता है अकेले रहता। कमल के पंखुड़ियों के जैसा श्यामल वर्ण वाली बिजंग, ये बुतरू नहीं देखो तो चुपचाप सुनते रहो। कमल अकल मकैया काल चोरे नहीं लगा कर कने लाऊ लड़किया हूँ लड़ रहे दोनों कि नहीं जी पतवा नो चलिए बकरिया के खाए रहे लड़ रहे इधर के। कमल के पंखुड़ियों के जैसा श्यामल वर्ण वाली बिजंका को जानो। कमल जैसे कमल के पंखुड़ी श्यामला होता है लेकिन सुंदर होता, अच्छा लगेगा देख। भगवान भी श्याम थे कृष्ण भगवान, लेकिन क्या थे जी? सुंदर थे। उसके बारे में नहीं बोले हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरनंद नंद। प्रेम की खजाना है श्री राधिका, उसके प्रेम में रंग रंगने वाले नंद के नंद हैं। प्रेम बाटका के दो माली माली द्वंद। प्रेम रूपी बगीचा के चलाने वाला एगो माली है, एगो की है। अगला पंक्ति में फिर की बोले हैं? मोहन छवि रस खान लखी अपने दीर्घ, देखो तो उसको भी मजा याद हो गया। मोहन छवि रस खान लखी अपने दीर्घ नाही। मोहन कहते हैं उनके जो रूप को देख लिए हैं न कबो हम भुला ही नहीं सकते। कैसे? जैसे छूटे सर से जाही, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण वापस लौट कर है, ऐसा है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे मोहन श्यामले कलर के थे न। हाँ एक आगो आदमी ऐसा काला रहते हो ना कि मंगरेलबो ओकरा शर्मा जीतो कि अरे तोरी के हमरे चाहते कोई सारा कामला है कि है नहीं। अरे सामला रहले जरी आदमी अच्छा लगली देखिए आज सामला रहते तो लगतो कर गौए विश्वत रेखा तर से गुजर लो। कुछ नजर नहीं लगता बउआ, ढिठा लियो हम। कोई भी लड़की लगातार तुमको देखते रहे ना बेटा टोक देना कि देखो ऐसे डाइन भी हो सकती है बेटा, मुस्कुराना मत, कैमरा देख के हंसला, ऐसा कुछ नहीं है। टोन दे तो उधर। कमल के पंखुड़ियों के जैसा श्यामल वर्ण वाली बिजंका को, अच्छा वीडियो बना सॉरी, दोहा के द्वारा कहा गया गलत है कि वह सरस्वती से भी सुंदर थी। अच्छा हो सकती थी बिजंका? अब कहोगे सर प्रूफ दीजिए। केकर रानी थी? कौन शताब्दी में हुई थी? कौन गढ़ में हुई थी? है ना जी। तस काला अष्टम शतकम मानते, उसका समय 8वीं शताब्दी माना जाता। अभी कौन शताब्दी चल रहा है? चलवा, लेकिन बिजंका हुई थी आज से कितना वर्ष पहले? 13 वर्ष पहले। तस काला अष्टम शतकम मानते, उसका समय जो है 8वीं शताब्दी माना जाता है। उसका समय कब माना जाता है? तस काला अष्टम शतकम मानते, उसका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। चालुक्य वंशीय चंद्रदिशा रागी विजय भट्टारका बीती बिजंका बहबो मानते। फिर से सुने, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी कौन खानदान के जी? फिर से सुनिए, चालुक्य वंश के
चंद्रादित्य की रानी। ओ ये जे विजयंका थी न, कौन खंदनमा खले? किनखर घारा वाली। इसका पूरा नाम था कि विजय भट्टारिका विजयंका इति बहु मानते। इसका पूरा नाम विजय भट्टारिका विजयंका था। हो इसका पूरा नाम क्या था? 8वीं शताब्दी में हुई थी, चालुक्य वंश में हुई थी, चंद्रादित्य की रानी थी। और इसका पूरा नाम विजय भट्टारिका विजयंका था। ओके, विजय भट्टारिका विजयंका। ओके, और भी बहुत सारा थी, शीला भट्टारिका, देव कुमार का, रामभद्रम्बा इत्यादि प्रभृतियों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पुदय प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में संस्कृत लेखिकाओं में अपने अपने पदों के लिए प्रसिद्ध है, अपने अपने रचनाओं के लिए, अपने अपने रचनाओं के लिए क्या है? विजयनगर राजस नरेशा। आगे बढ़े। विजयनगर के राजा, दक्षिण भारत कर्नाटक आजकल नहीं है, आजकल जो कर्नाटक है मध्यकाल में जो है कि कहलाता था विजयनगर। सॉरी, क्या कहलाता था? कल के सारे कर बाग नमा विजय चट्टा इसमें था पढ़ाई पे धर के। अब बाग नमा कितना माल होगा? विजयनगर, विजयनगर से राजस नरेश है। विजयनगर राज के नरेश। संस्कृत भाषा संरचना। विजयनगर के राजा जो नरेश थे, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासा आसिंदिति विदित में जबरदस्त प्रयास किए थे, खूब कोशिश किए थे। फिर से सुनेंगे। विजयनगर के नरेश जो है संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रयास किए थे। कौन भाषा के संरक्षण के लिए? कहाँ के राजा? विजयनगर राजा नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षण कृत प्रयासादित विदित में बहुत जबरदस्त क्या किए थे? कौन भाषा के संरक्षण के लिए? तेसाम अंतःपुरोपि संस्कृत रचना कुशल रागिनी अभवन। उनके अंतःपुर में भी, महल के अंदरी भाग में भी, अंदर वाला भाग में भी संस्कृत कुशल रानियाँ हुई थी। संस्कृत में कुशल कौन सी हुई थी? विजयनगर के राज नरेश जो है संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए और उनके अंतःपुर में भी संस्कृत में कुशल की होती थी रानियाँ। महल का वह भाग जहाँ औरत रहती उसको अंतःपुर कहा जाता है, वहाँ भी जो है क्या हुई थी? रानियाँ हुई थी, लेखिका हुई थी। विजयनगर के जो राजा थे ने वो भी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए थे। उनके महल के अंदर भाग में संस्कृत में कुशल रानियाँ हुई थी। कोई दिक्कत? जैसे विजयनगर में कौन कौन तक? कंपन रायस, कंपन राय, प्लीज कंपन राय 14वीं शताब्दी में कंपन रायस रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनो मधुरै विजय घटनाक्रम आश्रित आरचत। आहा यानी कर कंपन राय की रानी जो हुई थी 14वीं शताब्दी में। कंपन राय की रानी कौन शताब्दी में हुई थी? कंपन राय की रानी 14वीं शताब्दी में। क्या नाम था रानी जी का? गंगा। क्या नाम था? गंगा। क्या नाम था? 14वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में विजयंका हुई थी, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी अपने पति के मदुरै मंदिरों का शहर मदुरै तमिलनाडु में अपने पति के विजय घटनाक्रम को लेकर के हमारे पति कैसे विजय प्राप्त किए हैं वो किताब लिख दी जिसका क्या नाम था? मधुरा विजयम। क्या नाम था? अपने पति के कौन सी लेकर? विजय घटनाक्रम को लेकर कि हमारे पति महोदय कैसे कैसे। तुम लोग स्टार पर नहीं निकाल सकते हो। 8वीं शताब्दी में लड़के उन्हें देख भुला गई। 8वीं शताब्दी में चंद्रादित्य की रानी 8वीं शताब्दी में चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका हुई थी। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजय नामक जो है हाँ काव्य ग्रंथ अपने पति के मदुरै विजय घटनाक्रम को लेकर लिखी थी, है ना जी। हमारे पति मदुरै में कैसे विजय प्राप्त किए हैं, बस वो कवि किताब लिख दी, उसका नाम था मधुरा विजय। कोई दिक्कत? महाकाव्य लिख दी, महाकाव्य ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ था। आगे बढ़े। तत्र अलंकारा नाम सन्वेशा वर्जिको वर्ते। उसमें अलंकारों का सुंदर संयोग है, इन्हीं की उटांग पटांग से लिख दी। आदरणीय फादर जी ऐसे न ढंग से जी से
तस्मिनेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वता, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत रायस रागी त्रिलंबा बरदाम्बिका प्रणय नामस पौड़ चंपू कावराचत। आहा, तस्मीन राज्य षोडश शतके, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में, वही राज की बात करते हैं बबुआ। तो कौन शताब्दी में? हाँ। उसी राज्य में जो है 16वीं, उसी राज्य में जो है उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वता अच्युत रायस रागी त्रिलंबा, उसी तस्मीनेम राज्य, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी त्रिलंबा, कौन हुई थी? अच्युत राय की रानी तिरुवलंबा। सुनेंगे फिर से। तस्मीन राज्य 16वीं शताब्दी शासन कुर्वता अच्युत रायस रानी त्रिलंबा, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलंबा, किन की रानी? 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलंबा। ओ, विजयनगर में ही 14वीं में हुई थी गंगा देवी। 16वीं में अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? बरदाम्बिका प्रणय नामस पौड़ चंपू कावम रचत। बरदाम्बिका प्रणय नामक किताब लिख दे। उस किताब का क्या नाम था? बरदाम्बिका परिणय। परिणय कौन किताब लिखी थी? बरदाम्बिका प्रणय। बरदाम्बिका प्रणय नामकम पौड़ चंपू काव्यम रचत, ऐसा काव्य ग्रंथ जिसमें पौड़ चंपू काव्य ग्रंथ जिसमें गद और पद दोनों हो, जिसमें गद और पद। तस्मीन राज्य 16वीं शताब्दी षोडश शतके के शासनम कुर्वता, उसी समय जिस विजयनगर में जो है 14वीं शताब्दी में कंपना की रानी गंगा देवी हुई थी ने, वही गदिया पर 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी कौन हुई थी? हाँ, कौन हुई थी? क्या लिखी थी? क्या लिखी थी वो? बरदाम्बिका प्रणय। अब बरदाम्बिका प्रणय क्या है? चंपू काव्य है, गद और पद ओकराम दोनों है, कहानी भी है और कविता भी। कहानी और हाँ, कविता भी। कोई दिक्कत बउआ? 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलंबा बरदाम्बिका प्रणय नामक पौड़ चंपू काव्य रचत गद और पद वाला किताब लिखी है। कोई दिक्कत? 16वीं शताब्दी में कहानी आगे बढ़ता है, बढ़ा है। 14वीं में कंपन राय की रानी गंगा देवी क्या लिख दी? मधुरा विजय अपने पति के विजय घटनाक्रम को लेकर। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलंबा बरदाम्बिका प्रणय नामक की किताब लिख दी। और कौन सी है? तो चंपू काव्य, गद और पद ओकरा में दोनों। क्या बात? ये पीछे शब्दार्थ दे ले रहता है, अर्थ भी घारा में जाके मास्टरवा के पढ़े के लिए कि भिलैया पढ़ के जाइए कि बुदरुअन के पढ़े में भुला नहीं जाइए। आप लोग एकदम नहीं पढ़िएगा। किसके लिए रहता है? मास्टर के लिए रहता है। किसके लिए रहता है? किसके लिए रहता है? अरे किसके लिए रहता है? कल के मास्टर के लिए। जो हम इतना दिन पर तो आए, हमको की पता चलेगा बता रही। जो तत्र संस्कृत गधस्य छठा समस्त पद बल्या ललित पद विन्यासन चातिप से। जानते हो उसमें संस्कृत का छोटा छोटा पद और सुंदर पद बड़ी तगड़ा है। बरदाम्बिका प्रणय में पढ़ने में मजा आ जाता है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपनी तत्रैव लभते, जिसमें संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम पूरा पद जो है वहाँ प्राप्त है। संस्कृत साहित्य में लंबा से लंबा पद काहे न हो, और जो बरदाम्बिका में क्या है? प्राप्त है। बरदाम्बिका प्रणय में प्राप्त है। आधुनिक काल, आजकल सर आपके मन में क्वेश्चन है, सर आजकल भी बहुत सारे लेखिका फेमस है क्या? तो आधुनिक काल संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव नामक विदुषी अति प्रसिद्ध। आज काल में पंडिता क्षमा राव नामक विदुषी बड़ी प्रसिद्ध है। कि नाम है जी? आधुनिक काल में है तो नहीं, बेचारी चल गलखिन है। क्षमा राव कहते जी? मेरा बेटी उठी रहते देख रहे नाम लिखी क्षमा राव रखी तो सबके लिए नए प्रीति जिंटा, काजल राघवानी है न जी, अम्रपाली ना,
आधुनिक काले अमीषा क्या जी, पूजा, करिश्मा, हेमा, ऐश्वर्या, तोरा बना दो रुक। लेकिन देखो नमा, देखो जैसा नाम वैसा। आधुनिक काले संस्कृत लेखिका सुपंडिता, ओए बचवा, आधुनिक काले संस्कृत लेखिका सुपंडिता क्षमा राव नाम विदुषी अति प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं पंडिता क्षमा राव नाम विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध। तया स्वापितु शंकर पांडुरंग पंडितो, विदुषी बहुत प्रसिद्ध थी, जो अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित से महतो विदुषो जीवन चरित्र, महान विद्वता को लेकर उनका जीवन चरित्र शंकर चरितम इति रचितम, क्या लिखी थी? शंकर चरित्र। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थी। वह अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के, वह अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीव आजकल में की थे, वो तो अपने पति के विजय घटनाक्रम को लिखी थी के कंपन राय की रानी गंगा देवी। ई जो है कौन सी लिखी थी? अच्युत राय की रानी त्रिलंबा बरदामिका पर नहीं लिखी, चंपू काव्य था, गद और पद दोनों था, जिसमें सुंदर जो है आकर्षक रूप है, रचना बढ़िया तगड़ा है, पढ़ सकते हैं, मजा आता है। इन्हें की उठबांग जिससे कल्हे परसों वो कविता नहीं पढ़ा है, बोला जानकी जाने, है ना जी, कितना खूबसूरत सा है ना जी, पद रचना था। आधुनिक काल में कौन फेमस है? पंडिता क्षमा राव। उसके पिता कौन थे? शंकर पांडुरंग पंडित। स्वापितु शंकर पांडुरंग पंडितस महतो जीवन विदुषे जीवन चरित्रम शंकर चरितम इति रचितम। वह अपने पिता के जीवन चरित्र को लेकर, शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र को लेकर शंकर चरितम की रचना की है। कौन सी की रचना की है? शंकर चरितम की क्या की है? अपने पिता के जीवन चरित्र को लेकर शंकर चरितम की क्या की है? क्या की थी? पंडिता क्षमा राव। अपने पिता के जीवन चरित्र को लेकर शंकर चरितम की क्या की थी? गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता। वह गांधी दर्शन से काफी प्रभावित हो गई थी। किनका से? गांधी जी से मिली थी और उनसे प्रभावित हो गई, या मिलकर ढेरों किताब लिख दी। वह अपने पिता के जीवन चरित्र को लेकर शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र को लेकर शंकर चरितम की रचना की थी। कौन किताब लिखी थी? शंकर चरित्र। किनकर चरित्र? शंकर के। और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमा राव किनका से प्रभावित हो गई? गांधी दर्शन प्रभाविता सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद पद ग्रंथान प्रणीतवती। वह जो है मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद अपद ग्रंथ लिख दी। किनका से मिलके? हमू मिलती हो, ढेरों लिख देती हो। वर्तमान काले लेखन तासु कवित्रेशु पुष्प दीक्षिता, बनमाला भालकर, मिथिलेश कुमारी प्रभृतियों अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुरंती। आजकल के दिन में बहुत सारे लेखिका संस्कृत के निधि को, खजाना को पूर्ति कर रही है। कौन कर कवित्री भाई संस्कृत के साहित्य के खजाना पूरा कर रही है आजकल? तो बनमाला पुष्प दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी इत्यादि जो है संस्कृत साहित्य को क्या कर रही है? पूरा कर रही है। मजा आया? कल चलेगा इसमें 8वीं शताब्दी में कौन हुई थी, कौन कलर की थी, किसके सभा में कौन रहते थे, है ना जी, कौन किसको आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। हुई दिस बुक मैन? फुल पैसा वसूल करो, पैसा वसूल नहीं तो क्लास नहीं है। भी गुड डे, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में।